हेलो दोस्तों, मैं दाऊद सर। मैं इतिहास का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सुविचार आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर वह 1 मिनट कौन सी चीज है जिससे हमारी फैसला बदल जाती है। वह 1 मिनट क्या चीज है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाती है। उस चीज पे ध्यान देने वाली बात है कि वह 1 मिनट का पल क्या रहा हमारे साथ, जिस चीज को हम सोचते हुए भी उस पर बरकरार नहीं रह पाते। जैसे कि आप पहले पढ़ाई करने से पहले सोचते हैं कि मैं जाऊं तो मैं घर जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा। जब एक टीचर समझाता है, आपके सामने मोटिवेट करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सामने पढ़ने को तो तैयार होते हैं, उस टीचर के लिए पढ़ने को तैयार होते हैं, अपने भविष्य को देखते हुए उस पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि मैं घर जाऊंगा तो आज बहुत पढ़ूंगा। फिर जाते जाते आप पढ़ नहीं पाते हैं। वह 1 मिनट के लिए सिर्फ आप सोचते हैं, लेकिन वह 1 मिनट अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो शायद आप उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को अब इस तरफ लेके आता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इतिहास 2021 में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% पूछे जाएंगे। इसमें जो दो प्रश्न है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन का वर्णन करें। इसमें देखा जाए, इसमें 3 प्रश्न है। एक, सिंधु घाटी सभ्यता जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लघु तरीय में पूछे या दीर्घ तरीय में पूछे। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन। यहां पे हो सकता है आपको लघु तरीय में सिर्फ पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और दीर्घोत्तरीय में नहीं पूछे। हो सकता है कि इसी लघुत्तरीय को आपको दीर्घोत्तरीय के साथ जोड़ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन पर वर्णन करे। हो सकता है कि आपको दो मिक्स कर दे, हो सकता है ये पूरा मिक्स करके दे दे। अगर ये प्रश्न पूरा मिक्स करके देता है तो आप समझ जाइएगा वो 5 नंबर के प्रश्न है और इसको डिफाइन करना होगा। लेकिन उसमें टर्म बाय टर्म आपको बांटने होंगे, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अलग अलग रूपों से बांटना होगा। लेकिन अगर सिर्फ सिंधु घाटी के बारे में बोलता है तो सिर्फ आपको कम से कम 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन तक जाकर के देना। अब इतना भी नहीं हम लिख दे कि चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो तबाह हो जाए और आपका कॉपी फेंक हटा दे। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें एकदम सही और सटीक देना है, लेकिन संतुष्टि के साथ देना है। चलिए, तो हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है उसके तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता के साथ संबंध रखता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन उसका साक्ष्य कई रूपों में है। कई वैज्ञानिकों ने उसका साक्ष्य अलग अलग तरीके से बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 बीसी ईसा पूर्व से शुरुआत हुई और 1750 ईसा पूर्व तक चला। यह साक्ष्य प्रमाण है कि इतना समय तक चला। लेकिन इसकी सामाजिक कैसे चला, राजनीतिक कैसे चला और धार्मिक कैसे चला, आइए सबसे पहले टॉपिक सामाजिक पे हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उस परिवार के अर्जन करने या उस परिवार के ऊपर अपने साक्ष्य रूप से होने का एक समाधान है। हम किसी भी परिवार में, हम लोगों के परिवार में एक मुखिया पिता होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में उनकी महिलाएं या माताएं या माँ घर की मुखिया होती थी। उस समय लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। उस समय लोग सुखी संपन्न परिवार को रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में सारे लोगों का व्यवसाय अलग अलग तरीके से होता था। कुछ खेती बाड़ी करते थे, कुछ मत्स्य पालन करते थे, कुछ बकरी, भेड़, बैल, गाय को पोसते थे। ये सभी जीवन को बिताने के लिए किसी न किसी कार्य पे संपन्न होते थे और किसी न किसी कार्य को करते थे। ये रहा सामाजिक जीवन। अब आई बारी आर्थिक जीवन। आर्थिक कहने से यह स्पष्ट होता है मुद्रा, यह स्पष्ट होता है कि अर्न, कमाना, किस तरीके से वो अपने भरण पोषण को करते थे। क्या सिर्फ परिवार में खेती करने से गुजारा चल जाता था? आखिर अगर खेती करने से फसल का आगमन हो जाता था तो फिर नमक, तेल, मिर्च, मसाला, ये सभी चीज कहां से आते थे? तो आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पालन करते थे, गाय, बैल, भैंस को पालते थे। लेकिन उसके साथ साथ लकड़ी का काटना, लकड़ी को दूसरे जगहों पर ले जाकर के बेचना, या हड़प्पा सभ्यता में एक समय पर दुकान लगता था। दुकान का मतलब बाजार लगता था, उसमें ले जाकर के लकड़ी या अपने फसल, भेड़ और बकरियां ले जाकर के वहां बाजार में बेचना। उससे जो पैसे अर्न होते थे, उससे जो पैसे कमाते थे वो लोग, उसके द्वारा साग सब्जी या अन्य प्रकार के खाद्य सामग्री का खरीदारी करते थे। ये हुई हमारी आर्थिक
दूसरा राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन वह है जो अभी तक कोई साक्ष्य रूप से प्रमाणित नहीं की गई है कि उस समय राजनीतिक थी या नहीं थी, उस समय की राजनीति किस तरीके से थी, यह साक्ष्य रूप से अभी प्रतीत नहीं हुई है। अभी तक जितने भी वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, उसमें यह साक्ष्य नहीं किया कि उस समय के जमाने में क्या राजनीतिक थी, उस समय के लोग क्या राजनीति करते थे, यह साक्ष्य रूप से नहीं है। लेकिन पुरोहितों का कहना है कि जिस तरीके से उनका पूर्वज करते थे, जिस तरीके से उनका पूर्वज करते आए हैं, उसी तरीके से वो लोग भी करते थे। जैसे कि मान लिया हम लोग के पूर्वज छठ करते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं हम लोग, तो हम लोग के पूर्वज भी मनाते आ रहे थे। क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि होली में रंग और गुलाल लगाना है, या किसी छठ में या दीपावली में या ईद में लिखा हुआ है कि यही फल का उपयोग करना है? ऐसा नहीं लिखा है। हम लोगों के पूर्वज करते आए, हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसी तरीके से ये राजनीतिक में भी हम लोग के पुरोहित द्वारा किया जा रहा है। जो पुरोहित करते आए हैं उसी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, और वो लोग भी सेम उसी तरीके से राजनीति में जिस तरीके से उनके पुरोहित करते आए, वो लोग भी उसी तरीके से करते आए। लेकिन अब वैसा हम लोग के यहाँ नहीं है। अब हम लोग कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किए, लेकिन उन लोगों का जब तक सभ्यता चला, जब तक उन लोगों ने अपने पुरोहित का ही बात माना और पुरोहित के ही रास्ते पर चले, ये टर्म खत्म होती। अब आती है धार्मिक। धार्मिक जीवन कैसा था? उन लोगों के समय धार्मिक जीवन एक अत्यंत मतलब महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों से सीधा भिन्न था। हम लोग ज्यादातर देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा जादू टोना या उन देवी देवताओं को पूजते थे जो हम लोग के जमाने में नहीं है। जैसे कि उर देवता, चंद्र देवता, ये लोगों को पूछते थे। उर देवता और चंद्र देवता क्या है? उर देवता और चंद्र देवता आज से 1,80,000 साल पहले उनकी आगमन हुई। जो पुराने जमाने में एक मंदिर इस तरीके की ढांचा बनाई होती थी, जहां पे उर देवता और चंद्र देवता की प्रतिमा लगी होती, और चारों तरफ एक घर होते थे जिसमें विवाह, पूजा स्थल या कोई भी तीर्थ स्थल व्यक्ति आता तो इसी घर में रहता, और यहाँ पे उनकी पूजा स्थल होती थी। और इसमें मात्र एक द्वार होते थे, दूसरा द्वार इनका नहीं होता था। तो उस समय के जमाने में इस चीज की पूजा होती थी, जो धार्मिक पर निरंतर प्रक्रिया किया। आगे चल के उन्होंने देवी देवताओं को पूजना कम और जादू टोना पे ज्यादा निर्भर हो गए, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगा, और उनके धर्म का परिवर्तन, धर्म का बदलाव ज्यादा होने लगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा धर्म को मानने लगे। वो भूत प्रेत जादू टोना पे ज्यादा विश्वास करते थे, जिसके कारण यहाँ तक वो लोग पेड़ पौधों को भी पूजते थे, और पेड़ पौधों को पूजने के क्रम को ही हम धार्मिक जीवन कहते हैं। चलिए, तो हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता, सामाजिक आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो वैसी सभ्यता जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता वह सभ्यता है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2350 से शुरू हुई और 1750 तक खत्म हुई, मतलब 2350 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व तक चली। अब हमने बताया कि सामाजिक जीवन, वैसा लोग जहाँ पे समाज में रहते हो, जिसकी मुखिया माँ या माता होती हो और वो अपने परिवार को यर्न करती हो, सेव करती हो, अपने परिवार के द्वारा यर्न करती हो, मतलब वो अपने कमा करके वो अपने परिवार को चलाती हो, अपने परिवार को सुखी संपन्न रखती हो। और उसमें की मुखिया कौन होती थी? तो माता होती थी। उसके बाद राजनीतिक जीवन का कोई साक्ष्य नहीं, अभी तक किसी ने दार्शनिक ने नहीं बताया कि उस जमाने में भी राजनीति हुआ करती थी। लेकिन हाँ, उनके पूर्वजों के द्वारा आगमन के कारण उस चीज का चलान चलते रहा कि जिस तरीके से पूर्वज आते गए उस तरीके से वो करते चले गए। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन क्या है? हमने अभी बताया, धार्मिक जीवन वह जीवन है जिसमें लोग देवी देवताओं को पूजते थे। वह देवी देवता जो उनके लिए साक्ष्य के रूप में था, उनकी प्रतिमा लगा करके पूजते थे। और लेकिन यह भी था कि देवी देवताओं को पूजने से ज्यादा भूत प्रेत जादू टोना इस चीज की ज्यादा वो ख्याल करते थे, इस चीज को ज्यादा वह विश्वास करते थे। यहाँ तक उन लोगों ने पेड़ पौधों को भी
पूजा। तो ये सारी बातें आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं अपने से बना के, जरूरी नहीं कि हमने जो लिखा हम जो नोट्स दें या हम जो बच्चों को नोट्स दें वही लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसमें मिला करके आप अपने तौर तरीके से समझ करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन 100% चांस है ये प्रश्न पूछे जाएंगे और हर साल रिपीट भी किए जाते हैं ये प्रश्न को और पूछे जाते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का वर्णन बताइए। आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया? हड़प्पा सभ्यता क्यों बिला गया, क्यों विलुप्त हो गया, क्यों खत्म हो गया? क्या आज भी हड़प्पा सभ्यता है? क्या आज भी हड़प्पा सभ्यता का कुछ साक्ष्य प्राप्त है? क्या आज भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण पूर्ण रूप से पता चला? हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण, हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चला। यह काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 तक चला, लेकिन अभी तक साक्ष्य रूप से यह पता नहीं चला कि इसकी पतन हुई कैसे। अलग अलग रूपों से अलग अलग दार्शनिकों ने अपना अलग अलग मत, अलग अलग विचार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि सुखाड़ आया और सबका अनाज सुखा दिया, और अनाज सुखाने के कारण भूखे लोग रहने लगे, गांव छोड़ करके दूसरे गांव में बसने लगे। कुछ लोगों का कहना यह भी है, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आया, सब कुछ बहा ले गया, अनाज, संपत्ति, घर द्वार सब कुछ बहा ले गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता की अंत हो गई। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि भूकंप आया, जमीन फटा और उसमें सारे घर दब गए, सारे लोग दब गए, जीव जंतु दब गए और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जलजला आया, कुछ लोगों का कहना है कि सुनामी आया, कुछ लोगों का कहना है कि ज्वालामुखी फटी और सब लोग मर गए। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की अंत हुई, लेकिन अभी तक कुछ साक्ष्य रूप से यह प्रतीत नहीं हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ कैसे। इतिहासकारों का मानना है कि अभी तक भयंकर बाढ़ आया या पूरा विनाश हो गया। इतिहासकार का क्या कहना है कि भयंकर बाढ़ आया और सारे चीज को दहा ले गया, लेकिन सभी दार्शनिकों का कथन अलग अलग है, किसी भी दार्शनिक का एक जैसा मत नहीं है। इसका प्रतीत यह होता है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इनकी पतन हुई कैसे। अगर क्लियर हुआ रहता तो जरूर सभी दार्शनिकों का मत एक जैसा होता, लेकिन लगभग 5-10 ऐसे दार्शनिक है जिनका सबका अलग अलग तरीके से। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि एक भूकंप से हुआ, किस तरीके से कह सकते हैं कि बाढ़ से ही हुआ, कैसे कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से यह खत्म हुआ? हम यह साक्ष्य नहीं कर सकते हैं कि इनकी पतन कैसे हुई। तो अगर आपको यह प्रश्न आता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का कारण वर्णन करें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता यह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंध रखता है। हड़प्पा सभ्यता को पतन का कोई अभी तक पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिला कि इसकी पतन कैसे हुई। सभी दार्शनिकों का अलग अलग विचार और मत है, सभी लोग अपने अपने विचार के अनुसार इसको बताएं। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ था, कुछ लोगों का कहना है कि भूकंप था, कुछ लोगों का कहना है सुनामी था, कुछ लोगों का कहना है कि भूखमरी था। इस तरीके से अलग अलग है। चलिए उस पर हम ध्यान देते हैं। सभी लोगों का निम्नलिखित कारण है। पहला टर्म यह है कि कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक का कहना है कि इतिहासकारों का कहना है कि समय के साथ भयंकर बाढ़ आया और उस बाढ़ में काफी क्षति हुई, घर डूब गए, फसल बर्बाद हो गया, लोग मर गए, कुछ लोग तो दह गए, कुछ लोग जो बचे खुचे थे ऊंचे टापू पर चले गए, जिसके कारण जब उन वापस अपने गांव आए तो वह सारी घरें बर्बाद हो गई थी, नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। तो उस सभ्यता की अंत हुई। उन लोगों ने गांव छोड़ करके दूसरे गांव में बस गए। कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया और उस भूकंप में घर ढह गए, लोग दब करके मर गए, जीव जंतु मर गए, जिसके कारण कुछ लोग बचे तो वह गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चले गए, जिस कारण इस सभ्यता की अंत हुई। कुछ दार्शनिकों का कहना है इस इलाके में लंबे समय तक सुखाड़ आया, सारे फसल जर गए, सारे फसल खत्म हो गए, भूखमरी आ गई, अकाल पड़ गई, जिसके कारण से यह हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे करके विलुप्त हो गया। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि विदेशी खूंखार आक्रमण लोग आए और लोगों का कत्ल किए, लूटपाट किए, लोगों को बर्बाद कर दिए। इस तरीके से लोग वहां से भाग खड़े हुए, इस कारण से भी इसकी पतन हुई है। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भयंकर बीमारी जैसे कि कोरोना, भयंकर बीमारी के कारण महामारी फैल गई,
और उस महामारी के कारण रातों रात गांव का गांव साफ हो गया, जिसके कारण यह सभ्यता का अंत हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनाश का कई कारण और कई जरिया भी है। इस तरीके से यह साक्ष्य नहीं होता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ। कुछ लोग तो ये रहा आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। चलिए, यह 2 प्रश्न पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब समय की किल्लत होने के कारण अब नेक्स्ट प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही में अपने फ्रेंड या दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी यह लाभ प्राप्त हो। और मेरा यह आगे का प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कोशिश करेंगे कि आगे के वीडियो में 2 से ज़्यादा प्रश्न को हम सॉल्व करें। चलिए, गुड बाय।